और वहां ऐसा घुटन और पीड़ा का माहौल है कि जिससे मेरे साथ आज कम से कम 1500 लोग सदस्यता ले रहे हैं। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना है, काश कुछ कहा सुना होता तो जाने वाले न जाने के बारे में सोच सकते थे, रुक सकते थे। लेकिन जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी में मान मनव्वल का दौर खत्म हो चुका है। अब कोई किसी को मनाता नहीं, जिसको आना है आए, आए तो आए, नहीं आए, लेकिन जिसको जाना है वो पहली फुर्सत में निकल जाए। इसी के चलते एक और बड़ी खेप कांग्रेस में शामिल हो गई बीजेपी के दिग्गज नेताओं की। शामिल होने वालों में पूर्व सांसद तक शुमार थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो दीपक जोशी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जाने से लेकर अब तक 45 से ज़्यादा बीजेपी के कद्दावर नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। क्या मायने हैं इसके, आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। गुजारिश है आपसे, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर इन डेप्थ खबर के लिए दिलपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर करें। तो बात हो रही है बीजेपी की गाड़ी से उतरकर कांग्रेस की गाड़ी में चढ़ने वाले नेताओं के सिलसिले की। बुधवार का दिन भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और गुलजार था। बीजेपी के नेताओं की एक और खेप कांग्रेस की गाड़ी में सवार होने वाली थी, कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाली थी। इस सिलसिले में पूर्व सांसद, बालाघाट से पूर्व सांसद बोध सिंह भगत भी थे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी हम सब के मामा जी के विधानसभा क्षेत्र बुधनी से भी बीजेपी के नेता, बड़ी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे थे। वहां से राजेश पटेल के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस में शामिल होने के लिए। बीजेपी के नेता शिव चौबे के भतीजे सुमित चौबे भी कांग्रेस का दामन थाम रहे थे। सब कुछ क्या कह रहे थे, इस पूरे अवसर पर क्या चल रहा था, सुनिए। पंचायत के सदस्य जिनमें रूबी पटेल, अजय पटेल, शेषमणि पटेल, राजीव कौल, संतलाल कौल, पूजा पटेल, धर्मेंद्र तिवारी, हाजिर जाकिर बाबू जैसे कई हमारे साथी हैं जो आज यहाँ इस अवसर पर आए। हमारी जनपद अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी के समक्ष आज मुझे सदस्यता लेने में बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां मुख्यमंत्री जी विधायक हैं और वहां ऐसा घुटन और पीड़ा का माहौल है कि जिससे मेरे साथ आज कम से कम 1500 लोग सदस्यता ले रहे हैं। उसमें आदि बोध सिंह भगत बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, बालाघाट इलाके में बड़े नेता हैं। वैसे पार्टी से खफा चल ही रहे थे, पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, गौरीशंकर बिसेन से पटरी बैठती नहीं, मुंह फुलाए बैठे थे। कोई मनाता तो माने जाते, लेकिन किसी ने मनाने की कोशिश नहीं की, तो चारा क्या बचता, आखिरकार कांग्रेस में आ गए। कुछ दिनों पहले इंदौर में भी कांग्रेस के में शहर अध्यक्ष रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए प्रमोद टंडन, बड़े नेता, उन्होंने भी वापस घर वापसी कर ली, कोई मनाने तक नहीं गया। दिनेश मल्हार बीजेपी के शुरुआती दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बीजेपी की नेतागिरी कर रहे, उन्होंने भी बीजेपी से आखिरकार किनारा कर लिया, बीजेपी को अलविदा कह दिया। सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम देखें तो इसके मायने क्या है, ये एक बहुत गंभीर चर्चा का विषय है, राजनीतिक विश्लेषण का विषय है, लेकिन सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कुल मिलाकर एक बात तो तय है, आपको याद होगा इसके पहले के एक वीडियो में हमने आपको बहुत गहराई के साथ बताया था कि अब बीजेपी में मान मनव्वल का दौर नहीं है। बीजेपी में अब किसी को मनाया नहीं जाता। वर्तमान मध्य प्रदेश की बीजेपी में जिसे रूठना है रूठ जाए, सीधा कहना है बीजेपी का, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। मुख्यमंत्री से सवाल जब पूछा तो उनके जवाब में ही यही बात छिपी थी। समर्थन जनता के समर्थन के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से जनता आशीर्वाद दे रही, क्योंकि जनता तो हमारा परिवार है। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ। आज जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ही मैं इंदौर आया हूँ, तो जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। जन आक्रोश भी चालू हो गई है सर, श्री गणेश हो गया आपका। उनके हिस्से में आक्रोश है। उनने इतनी योजनाएं बंद करी थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है कांग्रेस के ऊपर। संबल बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, बेटियों की शादी बंद कर दी, कई योजनाएं बंद करी थी। और दूसरे जिनने सनातन का अपमान किया है, सनातन धर्म का, ये सहन नहीं करेगा मध्य प्रदेश।
तो उन पे आक्रोश का प्रकटीकरण होगा और हमें आशीर्वाद मिल रहा है। सर पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। आजकल पता नहीं क्या हो गया, अगर हम जनता के खाते में पैसा डालते तो गुस्सा होते हैं, अफसरों को बरसते हैं, ट्वीट करते हैं, ये 5 पैसा कहाँ से, आईडी दिखा कहाँ से आ रहा है। परमात्मा राज करते, परमात्मा के अभी बीजेपी के 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है। चुनाव में वक्त है, देखने की बात होगी कि 230 प्रत्याशी पूरे जारी होने तक, चुनाव आने तक बीजेपी के कितने नेता कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस की कार्यशैली पर, कार्यपद्धति पर, चुनाव लड़ने के तरीके पर इसका कितना असर होता है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें।